जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। इस बीच कई तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। मसलन ज्योति के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, आरोप साबित होने पर ज्योति को कितनी सजा हो सकती है, ज्योति के मामले पर पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं। तो चलिए हर बड़े सवाल का जवाब आपके सामने रख देते हैं। तो YouTube पर ट्रैवल विद जो नाम का चैनल चलाने वाली ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन धाराओं का मतलब क्या है और इनमें कितनी कितनी सजा का प्रावधान है। तो इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 की। ये धारा स्टेट की सुरक्षा या हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों या जासूसी के मामलों से संबंधित है। इसके तहत इन गतिविधियों को अपराध माना जाता है। स्टेट के लिए हानिकारक मकसद के वास्ते निषिद्ध जगहों जैसे सैन्य ठिकानों, शस्त्रागार पर जाना, निरीक्षण करना या प्रवेश करना, रेखा चित्र, योजना, मॉडल या नोट्स बनाना जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, गुप्त सरकारी कोड, पासवर्ड या कोई दस्तावेज या सूचना हासिल करना, रिकॉर्ड करना, प्रकाशित करना या संचारित करना जो किसी दुश्मन के लिए उपयोगी हो सके या जिसके खुलासे से भारत की संप्रभुता और अखंडता, स्टेट की सुरक्षा या फॉरेन स्टेट के साथ दोस्ताना संबंध प्रभावित हो सकते हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत सजा की बात करें तो अगर अपराध रक्षा प्रतिष्ठानों, शस्त्रागारों या सैन्य मामलों से संबंधित है तो 14 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अन्य मामलों में 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 5 में सूचना का गलत संचार आदि शामिल है और ये उन लोगों से संबंधित है जो स्टेट के दुश्मनों या ऐसे लोगों के सामने गुप्त कोड, योजना आदि का खुलासा करते हैं जिनके साथ उन्हें साझा करने का अधिकार नहीं है। इस अपराध की सजा में 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों शामिल हैं। भले ही रहस्य को सक्रिय रूप से साझा ना किया गया हो, लेकिन लापरवाही से इसका खुलासा हो गया हो तो भी खुलासे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। इसके अलावा न केवल सूचना साझा करने वाला व्यक्ति बल्कि उसे हासिल करने वाला व्यक्ति भी एक्ट के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 की। तो ये भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले काम या अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित है। इसके तहत उम्र कैद या 7 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। चलिए अब आपको ज्योति के मामले पर पुलिस का बयान भी सुनवा देते हैं। जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज़ आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द पीआईओज। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द पीआईओज। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर, इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है, बिल्कुल। तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं,
और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो अ, होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप। और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानीपूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करें।